तस्वीरें आप देख सकते हैं चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ऑक्सीजन गोडाउन जो ऑक्सीजन सप्लाई का पॉइंट है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को लेकर लगातार ताकि ऑक्सीजन की कमी न आने दी जाए। हमारी आप सभी से अपील है। निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, कमी ना हो उसको लेकर जहाँ जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 10,000 लीटर का एक ऑक्सीजन टैंक जो है यहाँ पर बना हुआ है और इसी तरह का एक टैंक एक और जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं। हमारी देखिए, वैसे तो मैं प्रतिदिन इस विषय पर कुछ ना कुछ पहले से ही बता रहा हूँ। आज के तो इतनी बात मुझे बतानी है कि जैसे कई स्थानों के ऊपर कोरोना के इस इलाज के नाते से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस समय ऑक्सीजन हो गई है। तो ऑक्सीजन की जो तरल ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा पहले कम थी। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन वो आएगी, सब बढ़ा हुआ कोटा उड़ीसा से आएगा। और उड़ीसा से लाने के लिए कल हमारी एक ट्रेन 5 टैंकर्स को लेकर के चली गई है और आज 2 टैंकर सुबह हमने बाई एयर भेजे हैं। अब 1 दिन के बाद अथवा 2 दिन के बाद तुरंत वहाँ से जैसे चलेगी और यहाँ कम से कम 36 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में गाड़ी को। तो आज मुझे लगता है वहाँ से चलेंगे तो 36 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन हमारी हो जाएगी, पर्याप्त हमको मिलेगी। एक कंटेनर हमारा वहाँ से पहले से जो चला हुआ था वो आ भी गया है, इसलिए आज थोड़ी सी हमको राहत ज़रूर है। लेकिन एक कठिनाई आई है कि अभी जानकारी मिली है रुड़की का जो प्लांट है हमारा, यानी जहाँ से हमको 20 मीट्रिक टन एलोकेशन थी, वो एक प्रकार से फेलियर हो गया, उसका और डाउन हो गया और मैं समझता हूँ जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारी 20 टन वो भी कल्पना चावला का आपने दौरा किया, आईसीयू की ओपनिंग की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कल्पना चावला की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ सीएमओ, हमारे डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मेरी मीटिंग हुई है, सब मैंने जायज़ा लिया है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी टाइम से हो जाती है, किसी को कठिनाई नहीं आ रही है। थोड़ा जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक पैनिक रहता है कि हमको चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स क्योंकि पहले से सारे ऑन बोर्ड नहीं थे और अभी सभी हॉस्पिटल्स ने कुछ पेशेंट्स एडमिट करना शुरू कर दिए। आज हमने व्यवस्था बनवाई है सारे प्रदेश में कि छोटे हॉस्पिटल भी जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे सीएमओ के साथ, केवल वही कोविड के पेशेंट्स को और अपने एडमिट कर। सर, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को एक बेहतर इलाज मिले पूरे हरियाणा के अंदर? लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी जैसा मैंने पहले बताया कि एक अनुमान के हिसाब से इसकी संख्या बहुत बढ़ेगी, ये तो ध्यान में था, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। पिछली बार की जो संख्या 3100 थी और वो 12,000 तक पहुँच गई है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स बढ़ने के बाद एक प्रेशर बहुत पड़ा है, लेकिन उस लिमिटेशंस के अंदर हम सबकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मोर ओवर जो दिल्ली का पेशेंट है बड़ी संख्या में, वो भी हमारे चाहे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है या सोनीपत है, इवन जीटी रोड पर सब जिलों में, यहाँ करनाल में भी। आज ही मुझे एक फ़ोन दिल्ली से आया कि हमारे एक पेशेंट हैं और उनको इलाज के लिए थोड़ी सहायता चाहिए। जैसे अभी दवाइयों की थोड़ा मारामारी है, उसमें विशेष तौर पर 2 रेमडेसिविर और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ने 1 साल पहले एम्बुलेंस मांगी थी, सिर्फ 1 एम्बुलेंस है उनके पास। जब से अस्पताल बना है 100 मॉनिटर मांगे थे, वो मॉनिटर नहीं लिए गए। कहीं ना कहीं व्यवस्था को सरकार और प्रशासन दोनों ही संभाल नहीं पाए, भांप नहीं पाए।
चलिए, अब जो जो आवश्यकताएं हैं सारी हम पूरी कर रहे हैं। आज भी जैसे मैंने वहाँ एक आईसीयू बेड्स का एक अलग से कितना 30 आईसीयू बेड्स का एक नया उद्घाटन भी किया है। 90 आईसीयू बेड्स पहले भी थे, अब 120 आईसीयू बेड्स हो गए हैं और 20 और भी यहाँ आने वाले हैं। इतना बड़ा आईसीयू बेड्स का जो इतना बड़ा सिस्टम तो अभी पीजीआई में रोहतक में भी नहीं है। सबसे बड़ा आईसीयू बेड का जो सिस्टम है वो हमारे किसान अभी भी महापंचायत कर रहे हैं सर, किसान अभी भी महापंचायत कर रहे हैं सर। दूसरे राज्यों को कितनी ऑक्सीजन दे रहा है हरियाणा? हरियाणा नहीं दे रहा है। और दूसरे राज्यों से सुनिए ऐसा नहीं है। ये ऑल इंडिया का एक सारा सिस्टम है। केंद्र सरकार इसको तय करती है और केंद्र सरकार से तय होने के बाद जो कोटा जिसका निश्चित होता है वो कोटा अलग अलग स्थानों पर जाता है, क्योंकि ये जो सारी इंडस्ट्री है ये केंद्र सरकार के अंडर आती है। हमें इसका कोटा जो पहले 162 मीट्रिक टन मिला हुआ था वो बढ़कर के 232 मीट्रिक टन हो गया है। हमने 300 मीट्रिक टन की अपनी आवश्यकता ये बताई हुई है। 2-3 दिन में 262 आने के बाद हमको पूरा पता लगेगा कि इसमें हमारा काम चल रहा है कि इसमें और तेजी करनी है। हम चाहेंगे कि ऑक्सीजन का कोटा हमारा ज़्यादा बढ़े। किसान अभी भी महापंचायत कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो इलेक्शन में बिजी रहे और पहली वेव के बाद सेकंड वेव के दौरान कोई इंतजाम नहीं किए, जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। विपक्षी नेताओं को इस संकट की घड़ी में भी राजनीति ध्यान में आती है। हमारा निवेदन है कि संकट की घड़ी है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में महापंचायत कर रहे हैं सर, किसान अभी भी महापंचायत कर रहे हैं। इसमें कहा है 100 बेड देंगे।